Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कछवाहा राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। नरवर से राजस्थान। नरवर में इस वंश का शासन करीब 10 पीढ़ी तक रहा। नरवर के कछवाहों को मध्यकाल में कन्नौज के प्रतिहार वंश के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। विक्रम संवत 1034 वैशाख शुक्ल 5-11 अप्रैल 977 के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उस संघर्ष काल में ग्वालियर दुर्ग पर लक्ष्मण का पुत्र वज्रदामा कछवाहा शासन करता था। एक वज्रदामन ने ही कन्नौज के प्रतिहार विजयपाल से गोपांद्री ग्वालियर का किला छीनकर महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। वज्रदामन 31 दिसंबर 1001 को आनंदपाल के साथ महमूद गजनवी के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। दूसरा, इसके गुजर जाने के पश्चात इसका पुत्र मंगल राज गद्दी का वारिस बना। इसके समय ईस्वी सन 1022 में महमूद ने ग्वालियर के किले को घेर डाला, लेकिन सफलता की आशा न देखकर वह 35 हाथी लेकर कालिंजर चला गया। तीसरा, मंगल राज के 2 पुत्र से 2 शाखाएं चली। बड़े पुत्र कीर्ति राज की वंशज तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक विक्रम संवत 1263 ग्वालियर के राजा बने रहे, परंतु छोटे पुत्र सुमित्र को नेंद्रदंडी करौली राज्य का नेंद्रदड़ गांव जागीर में मिला। इससे स्पष्ट होता है कि 11वीं शताब्दी में कछवाहों का राज्य करौली कहलाने वाले क्षेत्र के मॉडल राय दुर्ग पर भी रहा था। सुमित्र के वंश में क्रमशः मधुवहन, काहन, देवानिकी और ईशा सिंह हुए। ईशा सिंह की जागीर में बरेली, करौली, बहादुरपुर क्षेत्र था। यह जागीर प्रारंभ में तो बहुत छोटी सी थी। उसमें भिया, खादड़, खूदड़ और पठारी क्षेत्र था। उपज के नाम पर जंगल था। ईशा सिंह का पुत्र सोढ़ा सिंह और उसका पुत्र दुर्लभ राज हुए, जिसे आमेर की तवारीख में दुल्हे राय के नाम से पुकारा गया है। दुल्हे राय वीर होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह इस पठारी और जंगलात वाली जागीर में रहना पसंद नहीं करता था, इसीलिए वह अपने पिता की अनुमति लेकर इस डॉक क्षेत्र से बाहर निकला। दुल्हे राय ने अपने ससुर की सहायता से पहले तो खोह गांव पर अधिकार किया। तत्पश्चात वह आगे बढ़ा और बाण गंगा के किनारे स्थित दौस नामक स्थान पर पहुंचा, जहां बड़ गजूरों की एक शाखा स्वतंत्र रूप से राज्य कर रही थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत का मानना है कि दुल्हे राय ने सन 1137 में दौसा पर आक्रमण कर उसे बड़ गजूरों से छीन लिया, परंतु कर्नल टर्न ने इस घटना को काल्पनिक कहानी मानते हुए लिखा है कि जब दुल्हे राय दौस दुर्ग के पास पहुंचा तो इसने दुर्गपाल से कहलाया कि वह अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे कर दे। इस बात पर दुर्गपति ने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों सूर्यवंशी हैं तथा अभी तक 100 पीढ़ियां भी व्यतीत नहीं हुई हैं। प्रत्युत्तर में दुल्हे राय ने कहलवाया कि 100 पीढ़ी नहीं बीती तो क्या, 100 पुरुष तो गुजर गए होंगे। अंत में दौस दुर्गापति ने अपनी लड़की का विवाह दुल्हे राय से कर दिया तथा उत्तराधिकारी न होने के कारण दुल्हे राय को अपने राज्य का वारिस बना दिया था। दौस दुर्ग प्राप्त होते ही दुल्हे राय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। डॉक्टर ओझा ने सोढ़देव के दौस आने का समय विक्रम संवत 1194 के लगभग माना है। 20 कविराज श्यामल दास ने विक्रम संवत 1033 कार्तिक कृष्ण 10 एडवर्ड थोर्नटन 7 एवं कर्नल टॉड 8 ने ईस्वी सन 967 माना है, जबकि इंपीरियल गजेटियर में ईस्वी सन 1128 बतलाया है। परंतु इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत विक्रम संवत 1034 शिलालेख के अध्ययन के आधार पर विक्रम संवत 1194 को सही नहीं मानते हैं, परंतु जयपुर के राज्याभिलेखागार में संरक्षित आमेर के शासकों की वंशावली के अनुसार दुल्हे राय ने माघ सुदी विक्रम 1063 से माघ सुदी 1093 तक शासन किया था।
जो कि सही जान पड़ता है। साथ ही दुल्हे राय के दोस्त आने से ही आमेर की कछवाहा राजवंश का इतिहास आरंभ होता है। कुशीनगर से निकलने के बाद इनके वंशज देश के बहुतर भाग में फैल गए थे, जहां उन्होंने अपनी बस्तियां बसाते हुए अपने राज्य कायम किए। उनमें मयूरभंज, धार, अमेठी, उड़ीसा, मधुपुर और कश्मीर के अलावा नरवर आदि स्थानों पर अपनी राजधानियां स्थापित की। इनमें नरवर के कछवाहों को छोड़ शेष लोगों ने इतिहास में इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की जितना कि आमेर के कछवाहों ने प्राप्त की। कछवाहों की वंशावली कुश से लेकर राजा सुमित्र तक पुराणों में दी हुई है। मूढ़ोत नौड़ैशी ने भी अपनी ख्यात में कछवाहों की 3 वंशावलियां दर्ज की हैं। उनमें पहली वंशावली उदेही के भाट राजपाड़ की लिखाई हुई है। तीनों वंशावलियों में पीढ़ियों के नाम एक समान नहीं है। राजा नल और उनके पुत्र ढोला के पश्चात के नाम तीनों वंशावलियों में एक समान मिलते हैं। प्रामाणिक इतिहासों और शिलालेखों में राजा ब्रजदाम से कछवाहों की सही वंशावली मिलती है। ग्वालियर से मिले राजा ब्रजदाम के विक्रम 1034 के शिलालेख में उसे लक्ष्मण का पुत्र और उसकी उपाधि महाराजाधिराज मानी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.